इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनीमे के सीजन नंबर 4 का एपिसोड नंबर 1। और इससे पिछले एपिसोड के अंदर हिरागी और बांजो की फाइट चल रही थी और इसके बाद लास्ट में आके बांजो हिरागी को बोल रहा था चल भाई अब हम दोनों एक साथ मरने वाले हो। और पता नहीं बांजो शायद से हिरागी को अपने साथ गिराने ही वाला था। चैप्टर मैंने वहीं पे खत्म कर दिया था। इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, बट यार उससे पहले थोड़ी लॉन्ग होने वाली है तो भाई लाइक्स थोड़े अच्छे खासे कर देना। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग भाई इतनी खतरनाक है कि बांजो हिरागी को लेके अपने साथ कूद जाता है पीछे नदी के अंदर। हम यहाँ पे काजी साको इन सब की रिएक्शंस भी देख सकते हैं। रात का टाइम और ये दोनों के दोनों पानी में गिर चुके हैं। हिरागी पानी के अंदर गिरता है और उसको काजी का फ्लैशबैक आता है जहाँ पे काजी हिरागी को बोल रहा होता है भाई हिरागी सर जब से आपने मेरे को ये हेडफोन दिया भाई मैंने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजी हिरागी को बोलता है कि अब मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ ग्रेट कैप्टन बन के। बट हम देखते हैं काजी एक बार फिर अपने डीमन फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ पे काजी ये सोच रहा है साइड में बैठ के कि भाई ये सब हिरागी की थिंकिंग है। हिरागी इस टाइम पे कंटिन्यूअसली काजी के बारे में ही सोच रहा है। हिरागी के द्वारा हेडफोन दिए जाने के बाद काजी को ये रियलाइज होता है कि भाई अगर उसको वो डीमन फॉर्म में वापस नहीं जाना तो उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फिर साको चिल्ला के बोलता है हिरागी और जो उसके साथ था इनुगामी वो बोलता है भाई कहाँ चले गए वो दोनों। यहाँ पे फाइट कंटिन्यू है। साको भागता हुआ जाता है, दीवार के ऊपर अपनी टांग रख के बैक फ्लिप मारता है और जो नीचे बंदा खड़ा होता है उसके सर पे दे के लात मारता है, वो बंदा खत्म। और यहाँ पे साको इनुमाकी को बोलता है भाई चल यार फटाफट से इस बैटल को खत्म करते हैं। फ्यूरिन वाले बोलते हैं क्या हिरागी वहीं पे है, बट दूसरा फ्यूरिन वाला बंदा बोलता है यार इतना डार्क है अंधेरे के टाइम पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। काजी को भी एनामेटोन और कसूमी यहाँ पे उठा के ले आए क्योंकि वो गिरा पड़ा था। फ्यूरिन वालों को हिरागी दिखता है और भाई हिरागी एकदम से पानी में से बाहर ही आ रहा होता है और बांजो भी यहाँ पे बाहर आ चुका है। वो बोल रहा है यार काफी ज्यादा ठंड हो गई और वो हिरागी को बोल रहा है क्या तेरे को दिखाई दे रहा है। और हिरागी यहाँ पे बोलता है हाँ। हिरागी उसको थैंक यू बोलता है भाई तेरी वजह से तूने मेरे को पानी में कुदाया तो मेरा एक तो हेड क्लियर हो चुका है और मेरे को सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। बांजो बोलता है ये तो बढ़िया बात है, अगर यही बात है तो फिर बांजो देके घूसा मारने जाता है हिरागी के ऊपर। बट हिरागी खड़े खड़े ही बांजो का पंच हाथों से पकड़ के डॉच कर देता है। हिरागी यहाँ पे बोलता है भाई अब मैं तेरी इस बकबक से पक चुका हूँ। हिरागी बोलता है और मेरे सर में दर्द हो रहा है और अब तू पिटने वाला है। बांजो घूम के अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन हिरागी दे के लात मारता है। बांजो अपना हाथ लगा के डॉच कर देता है, बट जो हिरागी की लात का प्रेशर था वो इतना ज्यादा तेज था कि भाई बांजो जाके गिरा दूर। और बांजो यहाँ पे गिरे गिरे हंसते हुए बोल रहा है भाई मेरे को दिन में नहीं रात में तारे नजर आ गए। बांजो यहाँ पे हिरागी को बोलता है भाई तेरी ये लात में सबसे ज्यादा दम था, ये मेरे को सबसे बढ़िया लात लगी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया तू इतना पागल क्यों हो रहा है। बांजो बोलता है देख भाई मेरे को पता है अगर फाइट होती है तो भाई कोई ना कोई तो डैमेज होगा ही, बट जब हिरागी तूने उस बच्चे को यानी कि काजी को पिटते हुए देखा तो भाई तू पागल हो गया एकदम से। बट बांजो बोलता है भाई ये बात तो तू भी समझना, अगर लड़ाई होगी तो कोई ना कोई तो पिटेगा ही। बट बांजो यहाँ पे बोल रहा है भाई मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया क्या सीन है। हिरागी बोलता है तू बिल्कुल सही है, लेकिन हिरागी को इस बात का गुस्सा है कि भाई वो काजी को ठीक नहीं कर पाया। और हिरागी यहाँ पे गुस्से में आके बोलता है भाई तू मेरे को ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई काजी को वही से डीमन फॉर्म में लाने की। बांजो बोलता भाई क्या बात कर रहा है ये तू। बट बांजो यहाँ पे नोटिस करता है उसके हाथ और उसके पैर काम नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। हिरागी आगे आया, उसने बांजो की कॉलर तक पकड़ ली यहाँ पे, लेकिन भाई बांजो की बॉडी वियर्ड सी हो गई है, पता नहीं क्यों रिएक्ट ही नहीं कर रही। बांजो यहाँ पे हिरागी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन हिरागी भाई पंच मारने वाला है और हिरागी बोलता है अब तू अपने दांत दबा ले बस। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बांजो का थोड़ा सा फ्लैशबैक, मतलब उसके बारे में बता रहे हैं इन शॉर्ट। बांजो की बॉडी को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है जब भी मान लो उसको कोई मारता है या उसको दर्द होता है इस वजह से। और इस टाइम पे बांजो का दिल तेज तेज धड़कना स्टार्ट कर देता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुल जाती है और उसके कान में तेज तेज घंटियां बजने लग जाती हैं। और ये फीलिंग बांजो के लिए बेस्ट होती है, लेकिन इससे भी बढ़िया फीलिंग बांजो को ऐसा लगता है जब वो ओपोनेंट से लड़ रहा होता है तो भाई वो अपना पेन शेयर कर रहा है अपने ओपोनेंट के साथ, और तब बांजो को ऐसा फील होता है जैसे उसका ओपोनेंट के साथ कोई कनेक्शन हो और उसको बहुत अच्छा फील होता है। बांजो बोलता है शायद से सभी को ऐसा ही लगता है। बांजो बोल रहा है भाई जितना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट उतना ही ज्यादा दर्द भी होगा, उतना बढ़िया कनेक्शन भी बनेगा और उतना ही ज्यादा पेन भी मिलेगा। मान लो बांजो की फाइट में उसको ऐसा लग रहा हो वो मरने वाला है, बट फिर भी किसी तरीके से बांजो जीत गया तो भाई उसको सबसे बढ़िया मूवमेंट लगता है उसकी जिंदगी का। बट इस टाइम पे बांजो को बहुत अजीब सा फील हो रहा है, ना वो अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उसको ऐसा लग रहा है उसकी बॉडी के अंदर बारिश आ रही है और बांजो यही बोल रहा है यार मैं इस तरीके से नहीं जी सकता, भाई वो मरने वाला, उसको ऐसा लग रहा है। बट हिरागी यहाँ पे बांजो को पंच नहीं मारता। हिरागी बोलता है देख भाई ऐसा नहीं है, मेरे को फाइट करना पसंद नहीं है, मेरे को बहुत पसंद है और मैं तेरे को समझ भी सकता हूँ। बट हिरागी यहाँ पे बोलता है भाई मैं तेरी इसमें मदद नहीं कर सकता, जब भी तेरे साथ लड़ रहा होता हूँ मेरा दिमाग खराब होता है, पता है क्यों। हिरागी यहाँ पे बोलता है भाई देख हर चीज को करने की एक लाइन होती है,
बट तू उससे बहुत ज्यादा आगे चला जाता है। तेरे को लगता है जैसा तेरा टेस्ट है वैसा ही बाकी सबका भी होगा, बट ऐसा नहीं है। और हिरागी बोलता है अब जब मैंने तेरे को ये बता ही दिया है, पर अब भी तेरे को ये फील हो रहा हो कि भाई तेरे को अभी भी पेट दर्द है फाइट करने का, तो फिर तू मेरे पास आ जाइए। और भाई हिरागी और बांजो की शक्ल इस टाइम पे बहुत ज्यादा डेंजर हो रखी है। हिरागी गुस्से में बोलता है भाई मेरे पास आइए और किसी के पास मत जाइए फाइट करने के लिए, मेरे पास ही आइए बस। और हिरागी यहाँ पे ये भी बोलता है जितना तेरे को दर्द पसंद है ना, मैं तेरे को उतना दर्द दूंगा भाई, तू फाइट करियो मेरे से, जितना मन करे उतनी फाइट करियो। और यहाँ पे हिरागी बांजो का मुंह छोड़ के चला जाता है। और तुम्हें पता है बांजो भाई इस बात को सुन के रो रहा होता है। सीन यहाँ पे साको की तरफ आता है जो बोल रहा है भाई कितने सारे बंदे हैं, बट एकदम से पीछे से 2 बंदे उड़ते हुए आते हैं और उन 2 बंदों को उड़ाया है हिरागी ने। साको यहाँ पे हिरागी को देख के खुश हो जाता है काफी। हिरागी यहाँ पे आके साको से सॉरी बोलता है। वो बोलता है यार मैं तेरे को अकेले इतने क्राउड में छोड़ गया, लेकिन साको बोलता है कोई बात नहीं भाई, मैंने ही तो बोला था। उल्टा साको यहाँ पे बोल रहा है भाई मेरी तरफ से सॉरी, मैं इनको हरा नहीं पाया अब तक। हिरागी यहाँ पे अभी भी बंदों से लड़ रहा होता है। भाई साको को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है भाई तेरे हिरागी कपड़े गीले हो रखे भाई, जा पहले इनको सुखा फिर आइयो फाइट में, बल्कि मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। हिरागी खुश हो जाता है, लेकिन हिरागी फिर भी फाइट करता है। वो बोलता है यार अच्छा रहेगा अगर मैं तेरा साथ दूं तो और बढ़िया रहेगा ना, जल्दी काम क्लियर होगा। और हिरागी जब बांजो को छोड़ के वहां से निकल रहा था उसने अपना फोन चेक किया और उसका फोन भाई किसी तरीके से बच गया। और इन लोगों के ग्रुप में ये मैसेज आया कि साकुरा और क्योतारो दोनों चले गए हैं स्ट्रीट की तरफ जहाँ पे ये हिरागी जाने वाला था। हिरागी बोलता है हमेशा भाई मैं साकुरा पे रिलाई कर सकता हूँ। और हिरागी यहाँ पे साकुरा और क्योतारो को याद करके बोलता भाई थोड़ा टाइम तक और संभालो अभी। सीन यहाँ पे साकुरा और क्योतारो की तरफ आता है जो अभी भी बंदों को मार के यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। साकुरा और की फाइट अभी भी कंटिन्यू है। साकुरा एक बंदे को घूसा मार रहा है, एक को लात मार रहा है, वो सबको उड़ाया जा रहा है। क्योतारो यहाँ पे बोल रहा है साकुरा को भाई कैसे फाइट कर रहा है, अपने पीछे वाले बंदों को भी मार रहा है, इसकी पीछे भी आंखें हैं क्या 2। और हम देखते हैं यहाँ पे साकुरा का जलवा। साकुरा एक बंदे के ऊपर से उड़ता है और पीछे के दे के लात मारता है। भाई ये वाला शॉट सबसे बढ़िया था। साकुरा को यहाँ पे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। वो कह रहा है यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब से साकुरा और क्योतारो ने मिल के फाइट करी है तब से साकुरा बोल रहा है भाई उसको हर चीज ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई वेपन हो। साकुरा यहाँ पे बोलता भाई जब से उसने शूजी के साथ फाइट करी है उसको सब कुछ बिल्कुल अलग तरीके से नजर आ रहा है। साकुरा यहाँ पे बंदों को देखता है और सोचता है भाई यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं, वैसे ब्रिज पे भी बहुत सारे थे, लेकिन भाई हैं कितने ही असल में। साकुरा अपना फोन चेक करता है और उसको पता लगता है भाई एंडो और तकीशी आ चुके हैं फॉरेस्ट पार्क के एरिया में। बट सिर्फ 10 मिनट बाद मैसेज आता है कि भाई वो एरिया क्लियर हो चुका है। जिसके बाद साकुरा को ओमिमिया का मैसेज याद आता है जो यही बोल रहा था कि भाई वो लोग आए वापस फ्यूरिन को वापस गंदा वाला फ्यूरिन बनाने। और साकुरा एंडो की शक्ल देख के याद करता है हाँ ये बंदा भी तो यहाँ पे होगा ना। तो साकुरा बोलता है वो एंडो को उड़ा के फेंकने वाला है। बट इतने में ही साकुरा के पास आता है तोमियामा, शिशितोरेन का लीडर। तोमियामा साकुरा को बोलता है भाई अभी तो मैं तेरे से इस चीज में नहीं हारने वाला। और तोमियामा वहाँ पे ऊपर से कूद के आता है, जिसके बाद वो 5-10 बंदों को तो ऐसे गिरा के मार देता है। तोमियामा बोलता है भाई फटाफट आओ मेरे से भिड़ने के लिए, मेरे को मजा आ रहा है इस चीज में। और साकुरा यहाँ पे यही बोलता है यार कि हम इतने बंदों को इसीलिए संभाल पा रहे हैं क्योंकि शिशितोरेन वाले हमारी हेल्प कर रहे हैं, और खासकर ये तोमियामा। यहाँ पे फ्यूरिन के बंदे भी तोमियामा को देखते हैं और वो बोलते हैं भाई क्या भिड़ रहा है, ये इंसान भी है ये पिछली बार की तरह नहीं रहा जब हम शिशितोरेन से फाइट करने गए थे। और साकुरा यहाँ पे गली के पास आ जाता है जहाँ पे वो देखता है साकू को, और साकू के साथ यहाँ पे मोमोसे भी है और वो दोनों बंदों को उड़ा रहे हैं। मोमोसे यहाँ पे देखता है साकुरा, और यहाँ पे फ्यूरिन वाले खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ये दोनों के दोनों वापिस आ गए। तोमियामा तेज तेज की चिल्लाता है साकू मोमोसे और सारे के सारे मैं भी यहाँ पे हूँ। साकू यहाँ पे देखता है भाई तोमियामा, इसका मतलब तो यार शिशितोरेन वाले भी यहीं पे होंगे। और साकू यहाँ पे शिशितोरेन वालों को बोलता है यार थैंक यू, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। तोमियामा बोलता है अरे कोई बात नहीं यार, तूने ओमिमिया से सुना नहीं क्या, हम लोग अब दोस्त बन चुके हैं। रूमी बोलता भाई साकू और मोमोसे अभी तक लड़ रहे हैं। चिहिरो बोल रहा है थक तो चुके हैं लेकिन भाई फिर भी भिड़ना है इनको। रूमी बोलता भाई यहाँ तक आने के लिए काफी सारे बंदों से भिड़ना पड़ा होगा इनको। और चिहिरो बोलता भाई क्या करे, बुरी से बुरी हालात भी निपटनी पड़ेगी क्योंकि ये 4 किंग्स में से जो एक है। साकुरा साकू को बोलता है ये दोनों के दोनों नरोशी के बंदे हैं क्या। साकू बोलता है हाँ। साकुरा बताता है भाई ये दोनों बंदे बिल्कुल खड़े खड़े घूरे जा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, क्या है ये। साकू यहाँ पे यही सोच रहा है भाई ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। साकुरा यहाँ पे चिल्ला के बोलता है अबे ओ तुम दोनों चोमू हो, तुम यहाँ पे आए हो ना टाउन को डिस्ट्रॉय करने, फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे। साकुरा बोलता है इससे मैटर ही नहीं करता भाई तुम कितने बंदों को ले आओगे, जितनों को भी लाओगे हम उतनों को लात मार के उड़ा देंगे। साकुरा उन दोनों को बोलता भाई तुम दोनों ही फट्टू हो। साकुरा बोलता आओ ना भिड़ने, डर रहे हो क्या भाई, दोस्तों को भेज रहे हो अपने। बट चिहिरो और तरुमी यहाँ पे हंस रहे हैं। वो दोनों बोल रहे हैं भाई ऐसा नहीं है, हमें फाइट करना पसंद नहीं है, हमें बहुत पसंद है फाइट करना। बट वो दोनों ही बोल रहे हैं भाई हमें ना देखने में और ज्यादा मजा आता है तुम जैसे चोमुओं को पिटता हुआ। तरुमी यहाँ पे बोलता भाई हम दोनों की तो जरूरत ही नहीं है, हमारे बंदे इतने ज्यादा है, तुम लोग सारे आ जाओगे तब भी तुम पिटोगे इनसे ही। चिहिरो बोलता भाई इसीलिए तो हम पीछे बैठ के देख रहे हैं बस। चिहिरो और तरुमी बोलते हैं भाई तुम सारे के सारे स्लो हो, तुम्हें पता नहीं है क्या वॉर में हो क्या रहा है। वो दोनों बोलते हैं हमारा यहाँ आने का ऑब्जेक्टिव तुम्हारे टाउन को डिस्ट्रॉय करना ही है, बट हमारा यहाँ पे आने का जो असली मीनिंग है वो है हाजिमे ओमिमिया को क्रश करना। और सारे के सारे यहाँ पे शॉक हो चुके हैं। क्योतारो इस टाइम पे पागल हो चुका है, वो जा रहा है चिहिरो और तरुमी के ऊपर अटैक करने। वो उन दोनों को ही पंच मारने जाता है लेकिन दोनों ही पीछे कूद के डॉज कर देते
देते हैं और क्योतारो गुस्से में आके बोलता है क्या बोला तुमने। मोमोसे यहाँ पे बोलता है तभी तुम लोगों ने ये रूल बनाया था कि भाई ओमेमिया स्कूल के अंदर ही रहेगा। ये रूल तुमने इसलिए नहीं बनाया था कि भाई हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर यानी कि ओमेमिया हमसे दूर रहे, बल्कि ये रूल तुम लोगों ने इसीलिए बनाया था ताकि ओमेमिया जब अकेला हो जाए तो तुम लोग उसको आसानी से हंट कर सको और इस प्लान में तुम्हारा फेल होने का कोई चांस ही ना हो। सारे फ्यूरिन वाले ये सोच रहे हैं अच्छा। और तरुमी यहाँ पे बोलता है एग्जैक्टली भाई यही प्लान है हमारा। तरुमी बोलता है क्योंकि भाई तुम सारे के सारे ओमेमिया के आसपास में कुत्तों की तरह घूमते जो रहते हो ना, तो इसीलिए हमारा मेन प्लान ये था तुम लोगों को बिजी रखना ताकि तुम लोग पूरे फ्यूरिन में फैल जाओ और ओमेमिया की कोई भी मदद ना कर सको। और तरुमी यहाँ पे बोलता है भाई ये वाला प्लान तो हमारा खत्म हो चुका है अब, क्योंकि तकीशी और एंडो अब स्कूल के पास पहुंच चुके हैं। और तरुमी यहाँ पे हंसते हुए बोलता है भाई माना तुम्हारा ओमेमिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर एंडो और तकीशी ने टीम अप कर लिया इसका मतलब ये भाई तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर किसी मतलब का नहीं है। तरुमी और चिहिरो हंसते हुए बोलते हैं यही माँ क्या तुम्हारे फ्यूरिन के खत्म होने का। अब के सब यही सोच रहे भाई अब होने क्या वाला है। क्योतारो का ध्यान थोड़ा इधर उधर क्या हुआ। तरुमी भाई पीछे से भागता हुआ आता है और क्योतारो के दे के लात मार के क्योतारो को उड़ा देता है। तरुमी क्योतारो के लात मारने के बाद उसको चिढ़ाता है भाई जब कोई पीछे एनिमी खड़ा हो ना तो ऐसे कमर नहीं दिखाते उसको। बट साकू यहाँ पे हंस रहा है। एवरीवन इज शॉक्ड राइट नाउ। चिहिरो और तरुमी यहाँ पे बोलते भाई हंस का बात के लिए रहा है। साकू यहाँ पे बोलता है हाँ मेरे को चीजें उल्टी सीधी लगी रही थी। साकू बताता है जब तुम लोगों ने हमारे को मार दिया था तो भाई साकू पीछे से भागता हुआ गया था तकीशी और एंडो की तरफ, लेकिन जब साकू टाउन की तरफ गया भाई वो लोग एकदम से गायब हो गए। साकू सोचता है भाई वो बंदे गए तो गए कहाँ पे, बट फिर साकू को रियलाइज होता है कि भाई ये तो शायद से कोई प्लान है। साकू सोचता है शायद इसी वजह से जो टीम के रूल बनाए गए थे उसमें ओमेमिया को मेन टारगेट बनाया गया था। बट साकू यहाँ पे रियलाइज करता है यार ना तो उसके पास कोई प्रूफ है, प्लस यहाँ पे अगर उसको टाउन को प्रोटेक्ट करना है तो भाई उसको बॉडीज की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए साकू बोलता है मैंने बहुत कम गिनती में इतने तगड़े तगड़े बंदे भेजे एंडो और तकीशी को निपटने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे सुबाकी, कांजी और सुजुरी पहुंच चुके हैं स्कूल में। तरुमी और चिहिरो यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। वो बोल रहे हैं भाई तू मजाक कर रहा है ना, बोल दे ये बात। तरुमी और चिहिरो यहाँ पे दोनों के दोनों परेशान हो रहे हैं। वो दोनों बोल रहे हैं चलो यार हमें ज्यादा कुछ तो नहीं करना, बस हमें इन लोगों को निपटाना और फिर हम जाएंगे वापस स्कूल की तरफ। साकुरा सोचता है मन मन में स्कूल यानी कि तकीशी और एंडो है जहाँ पे। साकुरा को यहाँ पे ओमेमिया का मैसेज याद आता है जो उसको यही बोल रहा था भाई अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो मैं तेरे ऊपर छोड़ दूंगा सब कुछ। बट साकुरा यहाँ पे मन मन में सोचता है कि भाई यहाँ पे भी अभी बहुत सारे बंदे हैं। साकू यहाँ पे साकुरा और क्योतारो को बोलता है भाई तुम दोनों के दोनों जाओ हम यहाँ पे चीजें हैंडल कर लेंगे। साकू यहाँ पे बोलता है जो 3 बंदे हमने भेजे हैं वो मानता हूँ बहुत ज्यादा तगड़े हैं, लेकिन उनके लिए भी एंडो और तकीशी को संभालना आसान बात नहीं है क्योंकि उन लोगों के आगे गैंग तक नहीं टिक पाती। साकुरा यहाँ पे गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है अबे ओ साकू और मोमोसे तुम दोनों अपनी शक्ल तो देखो मिरर के अंदर, तुम लोगों की हालत कितनी खराब है। बट साकू यहाँ पे साकुरा को धक्का मारता है और बोलता है भाई ओमेमिया तुम पे रिलाय है इस टाइम पे। साकुरा एक बारी को तोमियामा के बारे में सोचता है और फिर वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। बट यहाँ पे तरुमी अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि भाई जाओ तुम लोग उनको पीछे उनको रोको। तरुमी अपने बंदों को ऑर्डर देता है भाई जिस मर्जी को कॉल करो, स्कूल का रास्ता चाहे जाम करवाओ, ये दोनों वहां पे नहीं पहुंचने चाहिए। तरुमी बोलता है खैर अब जो भी हो अब तुम दोनों से लड़ने का फाइट का टाइम आ चुका है, यानी कि वो साकू और मोमोसे को बोल रहा है ये वाली बात। बट यहाँ पे बीच में तोमियामा अपनी एंट्री मारता है और साकू और मोमोसे को बोलता है वेट। तोमियामा बोलता है मेरे को तो भूलना भी मत। पर हाँ साकुरा सही बोल रहा था, तुम दोनों के दोनों थक चुके हो, तुम दोनों आराम करो, मैं देखता हूँ ना इन दोनों को। तरुमी और चिहिरो यहाँ पे बोलते हैं क्या। तोमियामा बोलता है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ और उसके अंदर तोमियामा को काफी सारे लोगों के ओपिनियन चाहिए। तो तोमियामा साकू और मोमोसे को बोलता है भाई तुम बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है मेरे को लेकर। तोमियामा यहाँ पे बोलता है चलो ये बताओ तुम्हें क्या लगता है मेरी फिस्ट इस टाइम पे कितनी पावरफुल होगी। और सीन पलट के आता है साकुरा और क्योतारो की तरफ जो भाग रहे थे, लेकिन उनके पास एंडो और तकीशी की गैंग के बंदे पहुंच चुके हैं। साकुरा और क्योतारो यहाँ पे दोनों ही बंदों को मार रहे होते हैं, लेकिन साकुरा को दिखती है एक पतली सी गली जहाँ पे निकलने का रास्ता है। साकुरा यहाँ पे क्योतारो को बोलता है भाई फटाफटा, बट क्योतारो इस टाइम पे फाइट में बिजी है भाई। साकुरा बोलता है अबे छोड़ना उनको भाई, चल फटाफट चलना है यहाँ से। पहले तो ऐसे लग रहा था क्योतारो 2 बंदों के साथ कुश्ती लड़ रहा है, लेकिन भाई वो उनको पीछे धक्का मार के फेंक देता है। बट क्योंकि क्योतारो के कुछ देर पहले फाइट में घूसा पड़ा था भाई, क्योतारो के पेट में दर्द होने लगता है और वो नीचे को बैठ जाता है। 3-4 बंदे क्योतारो के ऊपर अटैक करने आते हैं और बोलते हैं भाई ये तो शायद से पहले से ही पिटा पड़ा है। बट वो लोग क्योतारो पे अटैक करे इससे पहले वहां पे आ जाता है साकुरा। साकुरा एक बंदे के लात मारता है और दूसरे के मुक्का। साकुरा क्योतारो को बोलता है भाई तू घर जा सकता है अगर तेरी वो इंजरीज में ज्यादा दर्द हो रहा है तो, बाकी मैं तो चला ओमेमिया को बचाने। क्योतारो इस बात को सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है। वो एक बंदे का सर पकड़ता है और उसको दे के फेंक देता है भाई। और यहाँ पे क्योतारो गुस्से में आके बोलता है भाई तेरे को कितनी बार बताना पड़ेगा वो ओमेमिया सान है। साकुरा एक बंदे के लात मारता है और क्योतारो की तरफ देख के बोलता है अच्छा तो अभी भी तेरे में थोड़ा दम बचा है। सीन यहाँ पे स्कूल की तरफ आता है जहाँ पे हम देखते हैं खुद एंडो और तकीशी को एक साथ चलते हुए। एंडो तकीशी से मजा ले रहा होता है, देख भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आवाज तो आ रही होगी यार तेरे को। बट तकीशी तो यहाँ पे किसी और को ही ढूंढ रहा है। एंडो बोलता है भाई इसका ध्यान कहाँ है, ये किसी भी चीज को नहीं सुन रहा। एंडो बोलता है ये तो सेम
ग्रुप है जिससे मैं लास्ट टाइम पे मिला था। कांजी बोलता है ऐसा नहीं है भाई, मैं तेरी गंदी सी शक्ल देखना चाहता था। और सुबाकी यहाँ पे बोलता है भाई तू नहीं बोला था बाद में मिलेंगे। और सुजुरी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। एंडो यहाँ पे बोलता है यार तुम तीनों में तो कोई भी मजा नहीं है ना तकीशी, मैं सही बोल रहा हूँ ना। बट तकीशी यहाँ पे एंडो की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। कांजी यहाँ पे बोलता है भाई हम लोग तो काफी पहले पहुंच गए थे लेकिन तुम लोगों को काफी देर लग गई। एंडो यहाँ पे बोलता है वैसे कुछ भी बोल, बट टाउन के अंदर जो लड़ाई की आवाजें आ रही थी वो सुन के खुशी हो गई दिल को आज। एंडो यहाँ पे बोलता है भाई हम लोग तो फालतू में टाइम काट ही रहे, लेकिन तुम लोग यहाँ पे मिलो मेरे गुड फ्रेंड तकीशी से। एंड एवरीवन इज शॉक्ड राइट नाउ, भाई ये तकीशी इसका दोस्त कब से बन गया। एंडो यहाँ पे बोलता है यार छोड़ो ना, मैं जो बोलता हूँ उसको तुम इतना सीरियसली क्यों लेते हो, मैं तो बस ऐसे ही टाइम काट रहा हूँ। एंडो बोलता है ऐसे खाने की कौन तारीफ करेगा जो आधा पका हुआ हो, और इसीलिए ही हम लोग वहाँ पे खाने को छोड़ के आ गए ताकि खाना पक सके। सुबाकी बोलता है भाई क्या बोलना चाह रहा है तू, बट इतने में ही तकीशी इन तीनों के पास आ रहा होता है। सुजुरी बोल रहा है भाई पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, मेरी तो पूरी बॉडी कपकपा रही है। तकीशी इन तीनों को बोलता है हटो भाई, ये तीनों कपकपा रहे हैं, तुम सोच सकते हो भाई। कांजी यहाँ पे सोच ही रहा होता है भाई नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और सुजुरी यहाँ पे बिल्कुल डर चुका है। तकीशी उसका दुश्मन है लेकिन वो बोल रहा है वेलकम। बट यहाँ पे आता है ओमेमिया और वो बोलता है यार बहुत टाइम हो गया तुझसे मिले हुए तो तकीशी ओमेमिया को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ओमेमिया बोलता है हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते तो तकीशी आ तू मेरे साथ छत पे चल। सुबाकी बोलता है भाई ये तो पहली बार है मैं ओमेमिया को इतना पागल देख रहा हूँ। और ओमेमिया तकीशी को बोलता है भाई कुछ ऐसा है जो मैं तेरे को दिखाना चाहता हूँ। तकीशी इस टाइम पे स्कूल में एंटर कर चुका है और वो बहुत ज्यादा डेविल वाली खुशी दिखा रहा है अपनी। तकीशी यहाँ पे अटैक करने जाता है ओमेमिया की तरफ, लेकिन एंडो उसको पीछे से हाथ पकड़ के रोक लेता है। बट जिसके बाद एंडो तकीशी का हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करता है और बोलता है रुक जा भाई तकीशी। बट तकीशी पीछे घूमता है और एंडो के मुंह पे ही देके चांटा मारता है। बस इतना सोचो एक चांटे के अंदर एंडो के मुंह से खून आ गया और एंडो बोल रहा है हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने तेरे को रोका। एंडो यहाँ पे बोलता है भाई तकीशी हमें ओमेमिया बोल रहा है हमारे साथ छत पे चलो। ओमेमिया यहाँ पे तकीशी को बोलता है तू एक बात बता तकीशी तेरे को छत पसंद है ना, काफी टाइम हो गया तूने तो छत देखी भी नहीं। कांजी यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है, वो बोलता है भाई तकीशी ने एंडो के चांटा मार दिया चल क्या रहा है। यहाँ पे सुबाकी हमें और कांजी को बताता है कि भाई देख तकीशी एक ऐसा बंदा है जो कभी भी अपने आप को किसी को भी रोकने नहीं देता, तो भी वो चाहता है वो उस चीज को करके रहेगा, चाहे उसके दोस्त या फिर दुश्मन कोई भी बीच में आएगा, अगर वो जो चाहता है उसको करने से तो भाई वो मारेगा उन्हें। फिर बाकी बताता है पहले जब ये लोग फ्यूरिन का पार्ट थे तब भी ओमेमिया हमें रोकता था कि भाई इनके पास मत जाओ। बट सुजुरी यहाँ पे बोलता है भाई फिर एंडो ने इसके साथ टीम बनाई ही क्यों जब ये किसी को कुछ समझता ही नहीं। सुबाकी बोलता है ये वाली बात तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है भाई इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। किशी एंडो के मुक्का मारने वाला होता है लेकिन वो नहीं मारता। तकीशी ओमेमिया के पास जाता है और बोलता है चल भाई चलते हैं। तकीशी आगे ओमेमिया पीछे और एंडो यहाँ पे खुश हो रहा है। सुबाकी एंडो को रोकता, बोलता है बेटे तू कहाँ पे जा रहा है। एंडो अपना हाथ सुबाकी के हाथ से हटाता और बोलता है बे चलना, तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है अभी। बट इतने में ही पीछे से सुबाकी दे के लात मारता है एंडो की और एंडो गिर जाता है। एंडो सुबाकी को बोलता है ऐसे पीछे से कायर अटैक करते हैं, तुम जैसे लोग भी करते हो क्या ये सब। सुबाकी बोलता है तकीशी को ओमेमिया के हाथ में छोड़ दे, वो देख लेगा अपने आप। सुबाकी यहाँ पे बोलता है हम लोगों के पास भी काम है तेरे को रोकने का, और हम लोग कुछ भी करेंगे तेरे को रोकने के लिए। एंडो यहाँ पे बोलता है तुम लोगों ने खुद ही अपने आप को हीरो मान ही लिया है, तो चलो मेरे को एक बात बताओ, जो भी विलन होते हैं मॉन्स्टर होते हैं वो लोग सिटी को तबाह करते हैं और नॉर्मल लोग क्यों बनाते हैं बताओ ना। एंडो यहाँ पे बोलता है गंदगे कचरो तुम तीनों को बोल रहा हूँ एक साथ आओ, तुम तीनों को मारूंगा मैं एक ही बारी में। और यहाँ पे सीन आता है मोमोसे और साकू की तरफ जो दोनों के दोनों बंदों को मार रहे हैं, और वो दोनों यही बोल रहे हैं भाई तोमियामा बहुत अच्छी फाइट दे रहा हूँ नोरोशी वाले बंदों को, वो भी अकेले। यहाँ पे तरुमी और चिहिरो एक साथ अटैक करने आते हैं। सामने से तरुमी पंच मार रहा होता है, पहले तो तोमियामा उसके पंच को डॉज कर देता है, फिर उसके हाथ का सपोर्ट लेके पीछे लात मारता है चिहिरो के मुंह पे, जिसके बाद तोमियामा तरुमी के कंधों पे बैठ जाता है और उसे पीछे को धक्का मार के खुद आगे को कूद जाता है। तोमियामा बोलता है क्या कर रहे हो यार, मैंने तो अभी तक अपने हाथ का यूज भी नहीं किया। तरुमी और चिहिरो यहाँ पे परेशान हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं पता नहीं कैसे कूदे जा रहा है बंदरों की तरह। तोमियामा बोलता है तुम दोनों मेरे को कभी भी नहीं पकड़ सकते, बट तरुमी अपने बंदों को इशारा कर देता है, जिसके बाद काफी सारे बंदे अटैक करने आ जाते हैं एक साथ तोमियामा के ऊपर। साकू उसको बोलता है तोमियामा भाई पीछे देख, और नरोशी वाले बंदे बोलते हैं भाई हम कुछ भी करेंगे तेरे को रोकने के लिए। साकू और मोमोसे तोमियामा की हेल्प करने के लिए जाते हैं, लेकिन एंडो वाली गैंग के बंदे बीच में जाके उनको रास्ता रोक देते हैं। साकू यहाँ पे परेशान हो रहा होता है, लेकिन साइड में से एक बंदा बोलता है ओ गंदे मुंह वाले, हाँ तू ही लंबे बाल वाले साकू। भाई वो बंदा शिशितोरेन का है, इसीलिए शिशितोरेन वाला बंदा साकू को बोलता है भाई अपने ओपोनेंट पे ध्यान दे, इतनी चिंता मत कर, तोमियामा की इतने सारे बंदों से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम देखते हैं यहाँ पे तोमियामा को सारे बंदे घेर लेते हैं, लेकिन तोमियामा हवा में अपना हाथ चलाता है और सबको उड़ा देता है। तोमियामा यहाँ पे बोलता है बढ़िया, लेकिन अगर तुम सारे एक साथ आते तो भाई कुछ ज्यादा फास्ट हो जाता, क्योंकि तोमियामा उन बंदों को घूसा मार के हवा में उड़ाता तो भाई हवा में होता है वो, और चिहिरो नीचे से आके उसकी टांग पकड़ के उसको
खींच के नीचे फेंक देता है। बट इस वाली चीज से तोमियामा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तोमियामा नीचे है, तरुमी लात मारने आता है, लेकिन तोमियामा और घूम के उसकी लात को डॉच कर देता है। बट जैसे ही तोमियामा उठता है, चिहिरो आता है और वो दे के लात मारता है तोमियामा के, और तोमियामा जाके काफी सारे एंडो के बंदों में घिर जाता है। तोमियामा यहाँ पे बोलता है भाई तूने मेरे को इन सब के अंदर क्यों घुसाया, लेकिन वो सारे बंदे बोल रहे हैं तेरे पास अभी भी कंप्लेन करने की एनर्जी है। एंडो की गैंग के सारे बंदे तोमियामा को घेर ही रहे होते हैं। चिहिरो पीछे से बोलता है भाई अब तो तेरे को हमने जंगली कुत्तों के झुंड में फेंक दिया। तरुमी बोलता है पहली बात तो ये तुम शिशितोरेन वाले फ्यूरिन की साइड में हो ही क्यों। तरुमी बोलता है शिशितोरेन यानी कि डिवोटी ऑफ पावर, और यहाँ पे अगर इनका एक बंदा भी हार गया तो ये उस बंदे को लात मार के बाहर भगा देते हैं। तरुमी शिशितोरेन वालों को बोलता है तुम सारे के सारे पागल हो, जब तुम्हें पता है फ्यूरिन वाले बंदे ये बैटल को हारने वाले फिर तुम इस बैटल में कूदे ही क्यों। तरुमी और चिहिरो दोनों के दोनों अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही उनको नहीं पता था एक बंदा उठने वाला है, और हम देखते हैं तोमियामा उसके सारे बंदों को पीट देता है। तोमियामा उन बंदों को मारने के बाद बोलता है तुम जैसे लोग जो कुछ भी नहीं कर सकते वो बस लोगों को यही ऑर्डर देते हैं, ये करो, इसको क्रश कर दो, वो कर दो। बट तोमियामा बोलता है भाई इस चीज से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग मेरे को नहीं हरा सकते। तोमियामा यहाँ पे बोलता है ओमेमिया और फ्यूरिन वाले ये लोग हैं जिन्होंने हमें हरा दिया, लेकिन फिर भी भाई इन्होंने हमारे साथ दोस्ती करी। तुम लोगों ने इनके बारे में भी उल्टा सीधा बोला, बट पता नहीं क्यों मेरा मत्था इस चीज के बाद बहुत ज्यादा घूम चुका है। तरुमी अपने बंदों को ऑर्डर दे रहा भाई जो भी करो इस बंदे को जमीन चटाओ। बहुत सारे बंदे एक साथ मिलकर तोमियामा के ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन साकू मोमोसे और वो शिशितोरेन वाला बंदा बीच में आके उन सबको उड़ा देते हैं। शिशितोरेन वाला बंदा बड़ी तगड़ी सी जंप मारता है और तोमियामा को आके बोलता है भाई बता दे इन्हें अगर कोई शिशितोरेन वालों से पंगा लेगा तो उसका क्या हाल होगा। साकू भी अपने ओपोनेंट को मार रहा होता है और वो बोलता है भाई फ्यूरिन वाले भी तेरे ऊपर काउंट कर रहे हैं इस टाइम पे। तोमियामा यहाँ पे बोलता है ठीक है भाई समझ गया। तरुमी बोलता है शायद से अब इन चूजों की वजह से हमारे को अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। बट तोमियामा इनकी तरफ भागता हुआ आता है और बोलता है भाई मैंने तो पहले से ही स्टार्ट कर दिया, और वो दे के पंच मारता है तरुमी के पेट के अंदर। इस पंच को खाने के बाद तरुमी पागल हो चुका है और तोमियामा बोल रहा है भाई कैसा लगा पंच, ज्यादा हैवी फील हो रहा है क्या पेट के अंदर। और हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे शिशितोरेन वाले और फ्यूरिन पास्ट में लड़ रहा होता है, और ऊपर से खड़े होकर तरुमी और चिहिरो इनको देख रहे होते हैं जो फ्यूरिन को इस टाइम पे छोड़ चुके हैं। तरुमी यहाँ पे फ्यूरिन वालों के ऊपर हंस रहा होता है क्योंकि फाइट तो शिशितोरेन वालों से इन्होंने ली थी जो लोग फ्यूरिन को छोड़ चुके, यानी कि नोरोशी भी थे ना उनमें से। बट फाइट इस टाइम पे हो रही है तो ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये क्या बंच ऑफ इडियट्स हैं। चिहिरो यहाँ पे बोलता है भाई जो भी हो ये दोनों के दोनों ग्रुप वाले बंदे पागल है, लेकिन हमारा टाइम पास हो रहा है तो हमें यही चाहिए बस। तरुमी तोमियामा की तरफ देखता है और बोलता है हाँ शायद से मैंने सुना शिशितोरेन वालों का नेक्स्ट लीडर यही बनने वाला है। चिहिरो बोलता है हाँ यार बन सकता है, इतना भी बुरा नहीं है ये बंदा। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पे चिहिरो इस टाइम पे तोमियामा को देख रहा है और वो यही सोच रहा है भाई आज तक मैंने कभी इस बंदे को इतना खतरनाक नहीं सोचा था, लेकिन यार ये बंदा तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। चिहिरो इतने में ही तोमियामा के ऊपर पंच मारने जाता है, लेकिन तोमियामा उससे पहले उसके पेट में देके पंच मारता है और चिहिरो भी यहाँ पे डाउन हो चुका है। तोमियामा भाई यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहा है, वो बोल रहा है यार ये तो बताओ मेरे पंच में कितनी जान थी, मेरे को तो ये जानना था तुम दोनों ही गिर गए। तोमियामा यहाँ पे बोलता है एक सेकंड भाई अभी तो और भी बंदे बचे हैं ना एंडो की गैंग के। सामने से आ रहे हैं एंडो की गैंग के बंदे और इधर से शिशितोरेन वाले। अब देखने वाले इन लोगों की फाइट। हम सीन शिफ्ट हो गया था साकुरा और क्योतारो की तरफ जो दोनों के दोनों भाग रहे हैं स्कूल की तरफ, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे एंडो की गैंग के बंदे पड़े हुए हैं। एंडो के एक गैंग का बंदा क्योतारो के बाल पकड़ लेता है, जिसके बाद साकुरा देके उस बंदे के लात मारता है। साकुरा यहाँ पे उन बंदों से भिड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो क्योतारो को बोलता है भाई तू जा, तू बहुत ज्यादा स्लो है, कुछ डिस्टेंस ही बना ले, फटाफट भाग जा। क्योतारो अपने पेट पे हाथ रखता है और उसको ओमेमिया का फ्लैशबैक आता है जहाँ पे ओमेमिया बोल रहा होता है कि जो बंदा है साकुरा उसकी दुनिया धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, तो भाई तू भी अपना ध्यान दे। क्योतारो यहाँ पे कुछ सोचता है, जिसके बाद वो साकुरा की कॉलर पकड़ के उसको पीछे खींच देता है। क्योतारो वहाँ पे बंदों से भिड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो साकुरा को बोलता है भाई भाग, फटाफट भाग। क्योतारो साकुरा को धक्का ही मारने लग जाता है कि भाई जाना। साकुरा यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो क्योतारो के बारे में सोचता है कि भाई वो बंदा जो ओमेमिया को अपना भगवान समझता है वो बंदा मेरे को बोल रहा है भाई तू जा, इसका मतलब है वो बंदा भी मेरे ऊपर रिलाई रह रहा है। और साकुरा यहाँ पे पहुंच चुका है स्कूल की तरफ। सुजुरी और कांजी नीचे गिरे पड़े हैं बहुत बुरी तरीके से पिटने के बाद। सुबाकी के बाल पकड़े हुए एंडो ने और एंडो बोल रहा है भाई साकुरा तू आ ही गया। एंडो यहाँ पे बोलता है शायद से साकुरा तू लाइन के बीच में डिफरेंस पता लगाना आप सीख चुका है, बट क्या यार साकुरा। और साकुरा यहाँ पे सबको गिरा हुआ देख के इस टाइम पे बिल्कुल पागल हो चुका है। विंड ब्रेकर के इस वाले एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट अब शायद से बस एक ही एपिसोड बचा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।